हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें दोस्तों आपको कैसे पैसे मिलेंगे और कैसे इसके आईडी कार्ड जनरेट किए जाएंगे, सारी प्रोसेस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा और यहाँ पे दोस्तों इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की लिंक ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपको फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इसका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। किसी में ये पोर्टल दोस्तों स्लो ओपन हो सकता है, क्योंकि ये साइट अभी नई है और बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। इस वजह से इसको पूरा टाइम लगेगा इसको रिन्यू होने में और अच्छे से वर्क करने में। दोस्तों ये इसकी मेन साइट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। यहाँ से आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करना है। मेरे पास सीएससी की आईडी है, तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और कैसे इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको साइट को ओपन करते से ही पीएम विश्वकर्मा योजना के नीचे लिख के आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। जस्ट आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीएससी आईडी आपकी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे एस कर देना है और आप आ जाएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला इनका क्वेश्चन है कि क्या आपके फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको नो कर देंगे। हमने नो करने के बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया, आपने इससे पहले कभी कोई सरकारी योजना से लाभ लिया है, लोन वगैरह लिया हुआ है। अगर आपने लिया है तो यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। हम इसको नो कर देंगे दोस्तों और जस्ट कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे आपको दोस्तों टाइप कर देना है। टाइप करते वक्त ध्यान रखें, आपको पहले चेक कर लेना है कि वही नंबर टाइप करें, अन्यथा आपका लॉगिन यहाँ पे होगा नहीं और आगे प्रोसेस बढ़ेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ फटाक से। आधार कार्ड नंबर हमारे द्वारा डाल दिया गया। अब दोस्तों हमें डालना है यहाँ पे कैप्चा कोड। तो हम अपना कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल देते हैं ताकि ये प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकें। हमने कैप्चा कोड भी दोस्तों यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कंटिन्यू कर देना है। ऐसे दोस्तों हमने कंटिन्यू किया तो हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ओटीपी आ चुका है। मैं फटाक से अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ओटीपी हमारा आ चुका है। हम ओटीपी भी डाल देते हैं 139630 ओटीपी आया था। तो हमने जस्ट इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा समय लेगा ये आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आधार वेरिफिकेशन ये पहली बार किसी भी योजना में स्टार्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का घपला ना हो। तो इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी शॉप पर जाकर इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। इसमें आप मॉर्फो मंत्रा किसी भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो जैसे ही कंप्लीट होगा अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इसको अच्छे से भरना है। पर्सनल डिटेल में दोस्तों जो ऑप्शन आपके सामने खाली आ रहे हैं सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो ऑप्शन अपने आप आधार से ले लिए जाएंगे उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देना। तो ये जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये एससी कैटेगरी से आते हैं। दिव्यांगजन में आपको सिलेक्ट करना है येस नो। अगर आप विकलांग हैं तो येस नो में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये नहीं है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट। क्या आप उसी राज्य में रहते हैं जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें येस कर देंगे हम। और उसके बाद दोस्तों सेम जिले में करते हैं तो येस कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका जिला और राज्य सेम नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी में आपको जाना है। अगर आप जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप इसको कंप्लीट कर देंगे फिर आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपने आप आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर भी अपने आप ले लिया जाएगा। पैन कार्ड का नंबर जो है वो ऑप्शनल है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फैमिली डिटेल की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा कि यहाँ पे अगर आपके पास राशन कार्ड है, ऑनलाइन वाला राशन कार्ड है, तो यहाँ पे आप राशन कार्ड का नंबर अगर डाल देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ले लेगा। फैमिली डिटेल यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ये एक एक करके यहाँ पे दोस्तों आपकी फैमिली के मेंबर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। 3 मेंबरों का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पे जाके आप फैमिली मेंबर के नाम को ऐड भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड का एड्रेस देखने को मिलेगा और ये आधार कार्ड का एड्रेस के आधार कार्ड से एज इट इज उठा लिया गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, वही का वही ले लिया है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे करंट एड्रेस के ऊपर, सेम एज आधार कार्ड एड्रेस। क्या आप दोस्तों यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप अदर वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू कम अंडर द ग्राम पंचायत। तो दोस्तों अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करने का रहेगा, अन्यथा आप इसको नो भी कर सकते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत को दोस्तों येस या नो करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करने का नहीं रहेगा। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक डालना रहेगा और ग्राम पंचायत का नाम जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों अपना प्रोफेशन और ट्रेड डिटेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। तो जो भी आप प्रोफेशन हो, आपका जो भी बिजनेस आप करते हो, टेलर हो या फिर आप मोची हो या फिर आप ताले बनाते हो या फिर बढ़ाई हो, सुनार हो, कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो यहाँ पे दोस्तों दर्जी का काम अमूमन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है। आप चाहे तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से 18 फील्ड में से किसी भी एक फील्ड का चयन कर सकते हैं। सारी की सारी इसमें बिजनेसेस को ऐड किया गया है जो कि लोकल लेवल पे किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहेगी। अगर आपके सामने सब कैटेगरी का ऑप्शन आता है तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, अन्यथा दोस्तों आपको नीचे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बिजनेस एड्रेस को सिलेक्ट करना है कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है उसी जगह आप बिजनेस करते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने करंट एड्रेस को डाला है दोस्तों तो करंट एड्रेस में आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस अलग अलग है, वो आपने अलग अलग डाले हैं, तो आप इस दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं सेम एज करंट एड्रेस में, अन्यथा आप अदर के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन अदर ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य में रहते हैं या फिर भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं दोस्तों, आपका एड्रेस कुछ और है और आपका बिजनेस किसी और जगह सेलेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। तो वो यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों बिजनेस का एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का एड्रेस डालने के बाद बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद दोस्तों अब आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपके बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे भर दीजिए। आपका जो भी बैंक नाम हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे ज़्यादा अकाउंट भी इसी में है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन के बाद IFSC डालने के बाद ब्रांच नेम अपने आप ले लिया है। अकाउंट नंबर मैंने फटाक से इसको टाइप कर दिया है ताकि ये वीडियो दोस्तों लंबी ना हो। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट सपोर्ट, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद इन फ्यूचर कभी लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मे बी लेटर के साथ जा सकते हैं, ताकि आप जैसे ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें तो आपको लोन के लिए भी ऑफर आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसको आपको येस करना रहेगा। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है कि कितने का लोन आपको जरूरत पड़ने वाली। मिनिमम 50,000 का लोन आपको मिल जाएगा, अधिकतम 2 लाख का लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। 1 लाख का लोन मैंने यहाँ पे अपना फिल कर दिया है कि ताकि 1 लाख का लोन अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो वो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोन पर्पस के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लोन किस लिए आवश्यकता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है। सबसे लास्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है तो आप दोस्तों उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिए आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, आप लेन देन के लिए लोन उतारी चुकाना चाहते हैं, उसके लिए जाना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन ऑप्शन, अगर आपके पास कहीं और से भी अगर आपने लोन लेके रखा हुआ है, अगर आपका चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आप इसको भर दीजिए। अगर आपने कहीं और से लोन लेके रखा है, अगर आपने लोन लेके नहीं रखा है किसी भी जगह से, आप इसको मत छेड़िए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल गेट ₹1 ट्रांजेक्शन फॉर अप टू 100 पर मंथ फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको पता होना चाहिए NCPI और UPI ने भी
इस स्कीम के साथ समझौता किया है। तो इसमें अगर आप यूपीआई के जो क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा, अगर आप वो अपने बिजनेस में लगाते हैं, उससे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो ₹1 पर ट्रांजेक्शन का आपको दिया जाएगा। महीने में आप 100 ट्रांजेक्शन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ₹100 का कैशबैक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा आप इसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। और अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यूपीआई आईडी। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है ऑलरेडी तो आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको नई बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी यूपीआई आईडी पुरानी डालना चाहते हैं या फिर आप न्यू यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल अब मेरे पास ऑलरेडी यूपीआई आईडी है, मैंने वो यहाँ पे डाल दिया है। अब वो उसको वेरीफाई करेगा। तो इसने दोस्तों पूरी यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर लिया है। अब इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई है इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेनिंग के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 तरह की ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी। आपको 5 दिन की ट्रेनिंग देखने को मिलेगी और 15 दिन की ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इसके साथ टूल किट की बारे में बात की जा रही है कि अगर आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तो सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगी, उसके साथ आपको सामान खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये की राशि दी जाने वाली है इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट। अगर आप अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का मार्केट सपोर्ट चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए खुद एडवर्टाइजमेंट करेगी, खुद आपको दोस्तों लोगों को आपके बारे में बताएगी। अगर आप चाहते हैं तो इन सारे ऑप्शन को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आप यहाँ पर सेव भी करते रहिएगा डिटेल को, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं गायब ना हो जाए। और आपको लगता है अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन को सही भरा है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप सबमिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा और इसको आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों आप के ऑप्शन इस तरह के ऑप्शन का आपको सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। पहले स्टेप में आपने केवाईसी कंप्लीट की थी, दूसरे स्टेप में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा है और तीसरे स्टेप में आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी। अगर वो अप्रूव कर देती है तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन जो नीचे दिख रहे हैं, सर्टिफिकेट का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईडी कार्ड का और उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड का। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अप्रूव होगा तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आईडी कार्ड अप्रूव होगा तो आईडी कार्ड का डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और क्यूआर कोड अगर अप्रूव होता है तो उसका भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का। इन तीनों को यहाँ पे आपको अपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ट्रेनिंग की डिटेल और अगली डिटेल आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए अब तक लगभग 30,000 आवेदन को भी भेजा जा चुका है। अगर आप यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जल्दी कीजिए, अन्यथा कभी भी इस साइट को बंद किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वापस बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।